नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अपने पत्रकारिता के करियर के इतने सालों के बाद आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ कैसे करवाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरी पूर्व सहयोगी भी रही हैं, मेरी दोस्त भी हैं और अब देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। नाम है निदा अहमद। बहुत बहुत स्वागत है निदा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, आप मेरी पुरानी सहयोगी रही हैं, हमने साथ में बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, डिबेट्स किए हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में मुझे ये सरप्राइज भी मिलेगा। तो ये सरप्राइज की शुरुआत हुई कैसे? पत्रकारिता का करियर आपका अच्छा चल रहा था, अच्छा ग्राफ था, आप नामी चेहरा हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता को छोड़कर अचानक से सियासी दामन थाम लेना, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत देखिए अपूर्व, मैं तो आपसे भी कहूंगी, बाकी जो भी लोग अभी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी कि अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपनी विधानसभा सीट के लिए कुछ कर सकते हो, आपको ऐसा मौका मिले कि जहां पर आपका जन्म हुआ हो, जहां आप पले बड़े हो, जहां पर 12th क्लास तक की आपने पढ़ाई की हो, वहां के लोगों के लिए आपको कुछ करने का मौका मिले, तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है अपूर्व कि सबको आगे आना चाहिए। और अपने जब बात हो अपने क्षेत्र के विकास की तो हर किसी को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही वजह है कि मैंने नौकरी से रिजाइन करके और अब जब इतना बड़ा मौका मुझे मिल रहा था कि मैं कैसे अपने लोगों की मदद कर सकती हूं, कैसे संभल का विकास कर सकती हूं जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई ये फैसला लेने में। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई फैसले की? आपको खुद कॉल आया था कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से कॉल आया था, कैसे मीटिंग हुई, बात यहां तक कैसे बढ़ी कि आपको टिकट मिलेगा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आपको याद ही होगी हमारी टैगलाइन। और अब ऐसे उसमें जाहिर सी बात है कि जब 40% की हिस्सेदारी जब टिकट बंटवारी हुई महिलाओं को दी गई, तो शायद आप इसे एक ये भी बेनिफिट के तौर पे मेरे लिए देख सकते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को देना था। और दूसरा ये कि अभी तक जो मेरा राजनीतिक करियर तो मेरा अभी नहीं है, शुरुआत है इसकी, लेकिन आप जितना एज ए फ्रेंड मुझे जानते हैं, दोस्त की तरह जानते हैं या फिर सहयोगी की तरह जानते हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा कि मेरा जो मिजाज है या मेरी जो आदत है वो है कि कैसे भी लोगों का हम भला कर सकें, कैसी भी अगर किसी की परेशानी है तो उसे हम दूर कर सकें। तो मेरे संभल के लोग जो 30 साल से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत ये थी, मजबूरी ये थी अपूर्व कि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अगर वो विकल्प मुझे मिल रहा है और उस विकल्प के तौर पर मैं उनके सामने जा रही हूं, और कहते हैं देखिए ऊपर वाला भी कहता है कि बंदे तू हरकत कर, बरकत करना मेरा काम है, तो हरकत मैंने कर दी है, बरकत ऊपर वाला करेगा। यानी आप ये कह रही हैं कि इकबाल महमूद जो 92 से लेकर अब तक वहां के विधायक हैं, उन्होंने संभल के लिए कुछ नहीं किया, और अगर नहीं किया तो थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन, अब क्योंकि आप इंटरव्यू करती भी थी, आज इंटरव्यू देना पड़ रहा है, समझ गई मैं आपका क्वेश्चन क्या होगा इसी वजह से। तो फिर 30 सालों से वो क्यों वहां पर काबिज है, आपका ये सवाल होगा। लोग क्यों उनको बार बार चुन रहे हैं जी, और इस बार उनको ना चुनकर आपको क्यों चुने? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर शुरुआत में जिक्र किया पूर्व आपसे कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था उनके, क्योंकि जो इकबाल साहब हो या फिर वहां पर जो और भी लोग हैं जो जिन्होंने संभल को ये मान करके रखा है कि संभल पे सिर्फ हमारा कब्जा है और संभल पर सिर्फ हमारी बादशाहत है और संभल के लोग हमारे अलावा कहीं नहीं जाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि एक बार झटका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप झटका देंगे नहीं, जब तक आप चेहरा बदलेंगे नहीं, तब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनकी आपको कितनी जरूरत है। तब तक वो ऐसे ही घरों में बैठे रहेंगे और आपके लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। सवाल ये कि संभल के लिए मुझे क्यों चुना जाएगा या मैं ऐसा क्या करूंगी जो संभल में अभी तक नहीं हुआ। तो इन 6 बार में 30 साल होते हैं, 30 सालों में कोई मुझे उनके 3 काम याद दिला दे जो वहां पर काबिज थे, जो उन्होंने संभल की बेहतरी के लिए क्या हो। इन 30 सालों में कोई 3 ऐसे मुद्दे मुझे गिना दे जो संभल की आवाम चाहती है उनका सॉल्यूशन हुआ हो। इन 30 सालों में कोई 3 संभल के विकास मुझे गिना दे, ये संभल की मैं खड़ा करके मेरा हाथ पकड़ के बता दे कि वहां पर उन लोगों ने ये काम किया है। तो अब सबसे पहले आप आ जाइए कि अब आप पूछेंगे मुझसे अगला सवाल। सॉरी, सवाल जवाब मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। आदत से मजबूर है, बिल्कुल। आपका अगला सवाल ये होगा कि मैं संभल के लिए ऐसा क्या करूंगी जो अभी तक नहीं हुआ। तो अब वो आप आ जाइए। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हूँ संभल से, उसके लिए जब बस पकड़ी जाती है तो उस रोडवेज की इतनी खस्ता हालत है पूर्व, इतनी खस्ता हालत है कि बसों में भी लोग बाहर से अगर शक्ल देखेंगे तो सोचते हैं कि हम बैठे कि नहीं बैठे उसमें। दूसरा, एक रोडवेज की खस्ता हालत को मुझे दुरुस्त करना है और कनेक्टिविटी जो है वो मेरे संभल से शहरों की बहुत कम है। 2 से 3 ज्यादा शहरों से आगे कोई जा भी नहीं चाहता। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कनेक्टिविटी बढ़ाऊं ताकि मेरे संभल के लोग जो है इजीली वहां से बस पकड़े और जा सके। अब आप एजुकेशन पर आ जाइए।
आज तक वहां पर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं हुई है। 30 सालों में क्या ये सब नहीं हो सकता था? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन लड़कियों के लिए हमारी कोशिश रहेगी, पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करें। और न सिर्फ डिग्री कॉलेज की, मैं चाहूंगी कि जो प्रोफेशनली कोर्सेज होते हैं उनकी मैं वहां पर व्यवस्था करूं, क्योंकि जो मेरे संभल के बच्चे हैं, चाहे वो मैं अपने भाइयों की बात करूं, अपनी बहनों की बात करूं, कोर्स करने के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता है, बराबर में एक मुरादाबाद शहर है, वहां जाना पड़ता है। तो जितना वो कोर्स के लिए देते हैं, फीस भरते हैं, उससे ज्यादा वो आने जाने का किराया दे देते हैं, प्लस जब वो कमरा लेकर रहते हैं तो उसका किराया भाड़ा दे देते हैं। लेकिन वहां के लोगों के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है। ऐसे में वो सोचते हैं कि अगर यही हमारा ऑप्शन होगा तो एक उनका ये खर्चा ये बचेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं वहां पर प्रोफेशनली कोर्सेस लेकर आऊं। आप जब प्रचार के लिए भी प्रचार शुरू किया है, जाना शुरू किया है, लोगों से मिलना शुरू किया है, तो लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है? खास तौर पर महिलाओं से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या कह रहे हैं वो जब आप खुद जुड़ती हैं उनके साथ? मैं जब खुद एक प्रत्याशी वो होता है जो घर घर जाता है, वोट मांगता है, लेकिन एक प्रत्याशी जब उनके सामने ऐसा विकल्प के तौर पर आ रहा है, आप यकीन मानना मेरे पास इतने कॉल्स, इतने फोन्स, और लोग, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हमें उसका भी ख्याल रखना है, फिर कोविड से भी हमारा देश अभी जूझ रहा है, हमें महामारी एक्ट का भी ख्याल रखना है। लोग इतने, मैं बताऊं, मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों को पता चले। आप यकीन मानना कि हार की जो मालाएं होती हैं, ये बुके से स्वागत आपका बहुत जगह होता है, लेकिन जब लोग आपसे खुश होकर आपको नोटों के हार पहनाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये इशारा इस तरफ है कि संभल की जनता बदलाव चाहती है। ठीक है, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात होगी तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे ये कहूंगी, क्योंकि शायद उनका सवाल मुझसे ये होगा कि आप संभल के लिए क्या करेंगी, तो मैं ये नहीं कहूंगी उनसे कि मैं संभल के लिए क्या करूंगी। मैं उनसे सीधा पूछूंगी कि आप मुझे मेरे इलाके का पैकेज बताइए, फिर मैं आपके करके दिखाऊंगी कि मैं क्या करूंगी। अच्छी बात है। फोन पे ही बात नहीं हुई अभी? नहीं, फोन पे बात नहीं हुई मेरी। तो ये जो टिकट का ऐलान हुआ, जब मेरी भी आपसे फोन पे बात हुई थी, आपने बताया था, तो ये ऐसे कैसे हुआ? मतलब आप खुल के नहीं बता पा रही हैं? हो सकता है आपका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि मैं संभल में क्या करूंगी। नहीं, ये लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए, संभल के लिए आप, अभी मैंने पूरे 5 मिनट आपको संभल के लिए दिए, आपने सब कुछ बताया कि क्या नहीं हुआ है, संभल में और आप क्या करोगे, आप ये भी बता रहे हो। संभल में भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने पूरा जिम्मा संभाला हुआ है, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया, और उसके बाद उसको जमीन पर उतार के भी दिखाया, बहुत सारे लोगों को कैंडिडेट बनाया, जिसमें से आप भी एक हैं। तो क्या प्रियंका गांधी ने तय किया कि आपको चुनाव लड़वाना है अपनी पार्टी से? प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया, या फिर आपसे बातचीत हुई हो, फोन किया हो? इस बात में कि हमें महिलाओं को आगे लेकर आना है। और अच्छी बात यह है कांग्रेस पार्टी की कि तमाम अभी तक जो भी आपका भी अभी तक करियर में आपने इतने लंबे वक्त से एंकरिंग की है, जब भी हम किसी और पार्टी को देखते हैं तो उसमें जिक्र ये होता है कि अगर हम सत्ता पर काबिज हो गए तब महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तब हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आने से पहले ही 40% हिस्सेदारी महिलाओं की तय कर दी है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए। और दूसरा, अगर जो बाकी और लोग, अब आप अगला सवाल मुझसे ये करेंगे, मैं समझ रही हूँ कि बाकी और पार्टियां भी तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो ऐसा कांग्रेस अलग क्या कर रही है? तो शायद आपको याद होगा, देश की पहली प्रधानमंत्री महिला भी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। देश की लोकसभा स्पीकर की बात करूं, वो भी महिला कांग्रेस पार्टी ने दी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं तो वो भी हमारी एक महिला है। खुला चैलेंज है मेरा यहाँ पर न्यूज 24 पे कि कोई और पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला को अगर बना के दिखा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसी के तहत, देखिए, महिला लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी के तहत शायद उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, मुझे चूज किया। और अपने हर इलाके में देखिए, जब आपके यहाँ पर पढ़ा लिखा विधायक आता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, एजुकेशन की तरफ सोचते हैं, कोई वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पर कोई, मतलब कोई भी, अगर मैं बात करूं खेल के मैदान की, वो तक संभल में नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी स्पोर्ट्स अकेडमी की भी, कि मैं वहां के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी भी वहां पर खोलूं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं और अब आप इंटरव्यू दे भी रही हैं, तो आसान क्या लगता था, इंटरव्यू लेना या फिर इंटरव्यू देना? मेरे लिए मैं जब अपूर्वा की जगह होकर सवाल पूछती थी तो वो भी मुझे चुनौती इसलिए नहीं लगता था क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, अपूर्वा मुझे जानते हैं, बहुत शिद्दत से करती हूँ, बहुत मेहनत से करती हूँ, बहुत लगन से करती हूँ। और अब मेरी जगह बदल गई है कि मैं गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैं अपनी इस भूमिका को भी बहुत बेहतरी से निभा रही हूँ और आगे भी मेरी कोशिश है। मैं ये चाहती हूँ, मैं आज जिस भी घर में जा रही हूँ, तो अभी मैं वोट मांगने के लिए हर घर में जा रही हूँ, लेकिन जो भी लोग हैं मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस एक कप चाय तो पी जाइए हमारे साथ। मेरा उन लोगों से ये कहना है, और या जो अभी भी मुझे संभल की आवाम मेरी देख रही है, मैं आप सब लोगों के साथ चाय भी पीऊंगी,
खाना भी खाऊंगी, खुद से अपने हाथ से आके चूल्हे पर रोटी भी बनाऊंगी, लेकिन ये सब मैं तब करूंगी जब आप मुझे जिता देंगे और मैं आपके एरिया के लिए कुछ कर दूंगी। उसके बाद में आके हर घर में जैसे अभी वोट मांगने जा रही हूं, वैसे ही हर घर में मैं चाय पीने जाऊंगी और तब जाकर के पूछूंगी कि आपने अपनी बेटी को चुना, आपकी बेटी सही कर रही है या नहीं, या अभी तक जो क्या, अब आगे बताइए मैं क्या करूं। बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना सियासी करियर भी शुरू किया, लेकिन बहुत सारे उसमें से फेल भी हुए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। ऐसे में पत्रकारिता का करियर भी दांव पर लगाया और ज़्यादा सियासत में कुछ हाथ आया नहीं। तो आपको डर नहीं लगा ये फैसला लेने से पहले कि अच्छी खासी पत्रकारिता चल रही है, इतने सारे अच्छे अच्छे चैनल्स में आपने काम कर लिया, लीडिंग चैनल्स में काम कर लिया, कर ही नहीं थी, पत्रकारिता छोड़ूंगी, नेता बनूंगी, मान लीजिए कुछ ऊंच नीच होती है या फिर नहीं चुनाव जीत पाती हूँ, उसके बाद मेरा करियर का क्या होगा? डर नहीं लगा? ये डर मेरे दिल में कई लोगों ने बिठाने की कोशिश की। कई लोगों ने कहा कि अच्छा खासा तुम्हें पद भी मिला है, ओहदा भी मिला है, लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी अपनी पहचान है, नौकरी भी अच्छी खासी है, क्यों जा रहे हो। लेकिन जो मैं न्यूज़ इंडिया, लास्ट मेरी जॉब थी जहां पर मैं एंकरिंग कर रही थी, वहां का जो मैनेजमेंट है, खासतौर पर मैं सीईओ साहब सरफराज सैफी का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। सरफराज सैफी सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया जब उन्हें पता चला कि निदा को टिकट हो रहा है। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि निदा आप जाओ और आप लड़ो, मैं आपके साथ हूं, दिल में कभी ये डर मत रखना कि मेरे करियर का क्या होगा, आपकी नौकरी सेफ है, आप जब चाहो तब वापसी कर सकते हो। तो ये सपोर्ट मेरे लिए उनकी तरफ से बहुत बड़ा था। ठीक है, आखिर में जाते जाते कोई एक मैसेज जो न्यूज़ 24 के व्यूअर्स को आप देना चाहे अपनी तरफ से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि आप अपने हक में बेहतरी खुद से चुनेंगे, कोई नहीं आएगा आपके लिए। और एक बार झटका संभल में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें इस बात का यकीन हो चला है कि आप उन्हें नहीं बदलेंगे, बदल के देखिए और इस बार नेता नहीं बेटी चुनिए। आपकी बेटी आपके पास आई है और इस बेटी के दादा ने 25 साल लगातार संभल की खिदमत की है। अब ये मौका पोती को दीजिए, ये पोती आप सबकी खिदमत करना चाहती है, तो एक मौका दीजिए बस। और उस मौके को, क्योंकि कई बार बदलाव बहुत जरूरी होता है, 30 सालों से आपने जो कुछ नहीं देखा, ये बेटी यकीन दिला रही है। और न सिर्फ यकीन दिला रही है, ये कोई चुनावी वादा नहीं है, चुनावी घोषणा नहीं है, ये भरोसा है। आप अपनी इस बेटी पर भरोसा कीजिए, एक बार मौका दीजिए। मैं चाहती हूं संभल की तस्वीर जो 30 सालों में नहीं बदली, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, लेकिन 3 सालों में ऐसी कर दूंगी कि संभल की सरहद जहां से भी शुरू होगी, संभल में लोग जहां से भी एंट्री करेंगे, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी किलोमीटर के देखे, वो ये पहचान जाएंगे कि संभल में हमारी एंट्री हो चुकी है। बस इतनी तस्वीर अपने संभल की बदलना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से भी कि आप जो सोच रखती हैं महिलाओं के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, विकास के लिए, उसको आप फलीभूत कर पाएं। संभल की जनता ऐसा करने का आपको मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।